तो इस कहानी की शुरू में हम जेफ नाम के एक आदमी को अपनी बोट पे देखते हैं। वो और उसके साथ ही सांपों को पकड़कर उन्हें बेचने का बिजनेस करते थे और इस वहाँ ये लोग सांपों को पकड़ने के लिए ऐसी खतरनाक जगह जा रहे थे जहाँ के बारे में माना जाता है कि वो जगह कर्स्ड है। वहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा सबसे खतरनाक क्रिम्सन एनाकोडा रहता था, जो किसी भी चीज को बड़ी ही आसानी से अपना शिकार बना ले, यहाँ तक कि वो उसके अपने ही जैसे एनाकोडास ही क्यों ना हो। खैर, अब ये लोग अपनी मंजिल पर पहुंच जाते हैं और जेफ का कैप्टन साथी जेफ से ज्यादा पैसे मांगने की डिमांड करता है, क्योंकि ये बहुत खतरनाक जगह थी। यहाँ वो और उसकी बोट सेफ नहीं थे। जेफ भी पैसे निकालकर उसे दे देता है, लेकिन इस मरतबा गलती से पैसे उससे नीचे गिर गए। जिन पैसों को जब कैप्टन उठाकर सीधा हुआ तो एकदम से जेफ ने उसके गले में अपना चाकू स्टैब करके उसे मार डाला। इसी चाकू से फिर जेफ ने उसका गला उतार कर नदी में फेंक दिया, ऐसे जैसे वो किसी के लिए चारा डाल रहा हो। ये चीज उसके बाकी साथी भी दिख रहे थे। जेफ उन सबसे कहता है मुझे धोखेबाजों से नफरत है। ये लोग आगे बढ़ते हैं और जंगल में इन्हें एक मूर्ति दिखाई देती है, ऐसी मूर्ति जिसके ऊपर बहुत सारे सांप बने हुए थे। और यह देखते हुए जेफ कहता है तो आखिर क्रिम्सन एनाकोंडा की कहानी सच थी। दूसरी तरफ जेफ के साथियों को बहुत सारे सांप मिल जाते हैं, जिन्हें देखकर वो भी बेतहाशा खुश हो चुके थे। जल्दी जल्दी वो इन्हें अपने थैलों में भरना शुरू कर देते हैं। दूसरी तरफ जेफ उस बड़े क्रिम्सन एनाकोंडा की तलाश में अपनी बंदूक लेकर निकल जाता है। इन तीनों में से एक साथी जब सांपों से भरे हुए थैले वापस बोट में रखते आया तो उसने देखा कि दूर उनके कैप्टन साथी की सर-कटी लाश पानी में खड़ी थी। उसे अपनी आंखों पे यकीन नहीं आया। अचानक वो लाश दोबारा पानी में डूब गई और तैरते हुए कोई बड़ी सी चीज उसकी तरफ आने लगी। डर के मारे ये आदमी जंगल की तरफ आता है, लेकिन उसकी कोशिश कामयाब नहीं होती, क्योंकि एक बड़ा सा एनाकोंडा अब उसे अपने शिकंजे में लिचका था। उसके इर्द गिर्द लिपट कर वो उसकी हड्डियां तोड़ते हुए उसे खाने ही वाला था कि अचानक सीन कट होकर हमें ये जंगल में उसके दूसरे साथी को दिखाया जाता है। वो साथी एकदम से कुछ देखकर डर गया। असल में उसने उसी बड़े से एनाकोंडा की बॉडी को रेंगते हुए देख लिया था। जैसे ही वो एनाकोंडा एक दरख्त पे चढ़ा तो उसके पेट को देखकर साफ लग रहा था कि उसने किसी इंसान को निकला हुआ है। इससे पहले कि ये आदमी अपनी जान बचाकर भाग जाता, एकदम से उसके सामने उसके साथी की लाश लटक जाती है, जिसके ऊपर अजीब सा लिक्विड लगा था, जो कि सांप ने अब वापिस उसे अपने मुंह से उगल दिया था। उस पहले वाले आदमी को फेंककर ये सांप अब इस आदमी को अपने शिकंजे में जकड़ लेता है। दर्द के साथ लगाए वो इसकी हड्डियों को पीछे कर तोड़ देता है और फिर उसे भी खाने लग जाता है। दूर खड़ा जेफ चुपचाप ये सहारा नजारा दिख रहा था और खुश हो रहा था। बजाय अपने साथियों को बचाने के, वो तो ऐसे खड़ा था जैसे ये सब उसकी मर्जी के मुताबिक हो रहा हो। असल में वो इस एनाकोंडा को पकड़ना चाहता था, इसलिए वो अपनी शॉटगन से उसे बेहोश कहने ही वाला था कि अचानक जंगल के सभी जानवर शोर मचाना शुरू कर देते हैं, जिनकी आवाज सुनते हुए ये एनाकोंडा यहाँ से भाग जाता है। सीन कट होकर दूसरी तरफ हम बैठा ये लोग भी नदी के रास्ते थाईलैंड जाने का प्लान करते हैं, और जब ये लोग आधे रास्ते में थे तो तब इन्हें लकड़ी के कंटेनर से आगे का रास्ता बंद मिलता है। उनका कैप्टन चाहता था कि ये लोग अपना रास्ता बदल ले, लेकिन इस तरह इनको बहुत टाइम लग जाता थाईलैंड पहुंचने में। बेलियांग कैप्टन को धमकी देता है जो भी हो हमें वक्त पे थाईलैंड पहुंचता है, क्योंकि वहाँ पे हमारा शो है जिसके पैसे मैं एडवांस ले चुका हूँ। अगर हमने शो ना किया तो हम बर्बाद हो जाएंगे। जवाब में कैप्टन कहता है फिर तो मेरे पास एक ही रास्ता है, क्या हम उन सारी चीजों को डायनामाइट से उड़ा दे। बिना ये बात जाने थे उनके इस काम से उनके ऊपर कितना बड़ा सा त्रास सकता था। उनके लोग बम से उन सारे कंटेनर्स को जला देते हैं। ऐसा करने से उनका रास्ता तो साफ हो गया, लेकिन देखते ही देखते बहुत सारे सांपों की बारिश उनकी शिप पे हो गई, जो कि उन सभी के सभी लकड़ी के कंटेनर्स में सांप भरे थे। डर के मारे ये लोग कहीं न कहीं छुपने की कोशिश करते हैं, जबकि बहुत से लोग बुरी तरह सांपों में घिर चुके थे। इनकी एक साथी लाइन यहाँ होशियारी दिखाती है और एक प्रेशर वाले पाइप के जरिए इन सभी सांपों को अपनी शिप से नीचे गिराने में कामयाब हो जाती है। लेकिन तभी अचानक बाथरूम की छत टूटने की वजह से बहुत सारे सांप बहन के ऊपर गिर जाते हैं, जो कि बाथरूम के अंदर छुपा था। जिनसे बचने के लिए वो नदी में कूद जाता है और तैरते हुए किनारे तक पहुंचता है। लेकिन उसकी बुरी किस्मत यहाँ पर भी एक किंग कोबरा उसे काटने के लिए उसके सामने था। इससे पहले कि वो उसे डस लेता, यहाँ कोई आदमी उसके ऊपर पाँव रखते हुए उसे कुचल देता है। ये इंसान जेफ था जिसने बेलियांग की जान बचा ली थी, इसीलिए बेलियांग उसे अपनी शिप पे ले आता है। जेफ सबको बताता है कि वो एक वाइल्ड एक्सप्लोरर है और एक एक्सीडेंट की वजह से वो यहाँ जंगल में फंस गया। यहाँ अचानक इनका एक साथी कान पकड़कर जोर जोर से चिल्लाने लगा था। जेफ करीब जाकर उसका कान गौर से दिखता है, फिर अपनी उंगली पे कट लगाते हुए वो इस लड़के के कान के पास ले जाता है और हम देखते हैं
कि अचानक उसके कान में से एक सांप का बच्चा निकल कर जेफ के हाथ पे काट चुका था और उसके काटने से जेफ को कोई फर्क नहीं पड़ा। वो तो इस सांप को उठाकर पानी में फेंक देता है। ये सारी चीज यहाँ खड़ी लैन नोटिस कर चुकी थी। लैन खुद भी एक स्नेक एक्सपर्ट थी। वो जानती थी कि एक सांप के जहर से इम्यून करने के लिए इंसान को बहुत सारा सांप का जहर अपने जिस्म में डालना पड़ता है। और ये चीज वो बेलियांग को भी बताती है और कहती है, मुझे ये जेफ इंसान ठीक नहीं लग रहा। देखो कैसे उसे सांप ने काटा लेकिन उसे कुछ भी नहीं हुआ, जबकि दूसरी तरफ जेफ ये चाहरे का काम कर रहा था। कैप्टन का राइट होना लैन को शक में डाल देता है। लैन जानती थी कि ये जेफ का ही काम होगा। वो जेफ से पूछती है कि कैप्टन कहाँ है, लेकिन जेफ उसकी बातों को ये कहकर टाल देता है कि ये जंगल है, यहाँ इंसानों का गायब होना आम सी बात है। एकदम से इन सब को पानी में हलचल सुनाई दी। ये लोग पूछते हैं ये आवाज कैसी है और जेफ बताता है यहाँ कुछ बहुत बड़ा आने वाला है। दिखाया जाता है कि नदी की गहराई में बहुत बड़ा एनाकोंडा जेफ के लगाए जाल की तरफ बढ़ रहा था। जेफ का फिशिंग रॉड जोर से नीचे की तरफ खींचता है, जिसे जैसे ही वो फोल्ड करने लगा तो एनाकोंडा सिर्फ कुछ ही सेकंड के लिए इनके सामने आया। इतना बड़ा, इतना खौफनाक एनाकोंडा देखकर कि सभी डर गए। जेफ ने जो फिशिंग रॉड की रस्सी पकड़ी हुई थी, एनाकोंडा ने जोर लगाकर उसी रस्सी के जरिए जेफ को भी पानी के अंदर कर लिया। वो जेफ को कभी इधर तो कभी उधर पटक रहा था, लेकिन जेफ भी हार मानने वाला नहीं था। वो अपने आप को बचाने के लिए तैरते हुए इसी नदी में मौजूद एक छोटी शिप पे चला जाता है। फिशिंग रॉड भी उसने इसी शिप के साथ बांधी थी और अब अपनी जान बचाने के लिए वो पानी में मौजूद इस एनाकोंडा के जिस्म पे एक नुकीली रॉड से हमला कर देता है। इस हमले ने एनाकोंडा को मारा तो नहीं था, लेकिन जख्मी करके उसे गुस्सा जरूर दिला दिया था। जिस गुस्से में एनाकोंडा जेफ की इस छोटी सी बोट को उठाकर नदी के किनारे ले जाता है और एक ही सेकंड बाद अपनी पूरी तेजी दिखाते हुए जेफ को इस बोट के साथ साथ अपने अंदर जो कर लेता है। दूर खड़े बेलियांग के सारे सर्कस के साथ ही ये नजारा दिख रहे थे। उन्हें लगा कि अब तो बस जेफ मार गया, लेकिन अगले पर जेफ तैरता हुआ उनके जहाज में आ चुका था। ये सब उसे देखकर हैरान थे, जबकि जेफ अब पानी के अंदर एनाकोंडा को ढूंढ रहा था। वो नहीं जानता था कि एनाकोंडा अब उसी के पीछे उसी की शिप की छत पे है, जो अगले भाई इन सब के सामने कैप्टन की बॉडी को अपने अंदर से उगल देता है। एनाकोंडा ने जिन लोगों के सामने उस आदमी की लाश निकाली थी, वो डर के यहाँ से भागते हुए एक बाथरूम के अंदर छुप जाते हैं।